बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, आई एम फातिमा जमाल with the 8th lecture of Introduction to Business and the concerned topic is Cooperative Society. Let's begin it. कोऑपरेटिव सोसाइटी को उर्दू में अंजुमन इमदाद बाहमी भी कहा जाता है। एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी उससे टोटल ऑपोजिट चलती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिफरेंट लोग जो हैं अपने रिसोर्सेज जो है वो पूल करते हैं, अपने रिसोर्सेज गैदर करते हैं इस पर्पज़ से कि वो बिज़नेस करेंगे, लेकिन उस बिज़नेस का जो पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, वो वेलफेयर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो वेलफेयर किस वेलफेयर के लिए जो है कौन सी वेलफेयर होती है जिसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। वो लोग जो अपने रिसोर्सेज को गैदर करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने के लिए, ये उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, जो फाइनेंशियली तौर पे वीक लोग होते हैं, ये उनके हकूक़ की जो है उनको प्रोटेक्शन देती है कि सेंस में कि उनको जो है जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं जो उसको बनाते हैं, उन सब मेंबर्स को जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लेसर कॉस्ट पे जो है प्रोवाइड करती है, और इसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट 10% टोटल प्रॉफिट का 10% प्रॉफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 के अंदर जो है इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन पर्पज़ अपने मेंबर्स की वेलफेयर था, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एन एसोसिएशन, ये एक ऐसी एसोसिएशन होती है ऑफ पर्सनस हु वॉलंटरीली जो अपनी मर्जी से इकट्ठा करते हैं देयर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को फॉर यूटिलाइजिंग देम फॉर द म्यूचुअल वेलफेयर, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सकें म्यूचुअल वेलफेयर के लिए ऑफ मेंबर्स इटसेल्फ, जो उसके मेंबर्स होती हैं, यानी कि उसके मेंबर्स की जो म्यूचुअल वेलफेयर होती है, उनकी फलाह व बहबूद के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकें अपने रिसोर्सेज को। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स इस वजह से अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं ताकि वो एक ऐसा बिजनेस करें जिस बिजनेस का जो पर्पज़ है वो अपने मेंबर्स की वेलफेयर हो, प्रॉफिट अर्निंग ना हो। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. Our main topic of today's lecture is types of cooperative society. Now we will discuss types of cooperative society, and the first one is producer cooperative society. प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो पैदाकारों की अंजुमन जो है, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फूड्स हैं, ये लोग मिलकर बनाते हैं। और इसके पर्पज़ क्या होता है कि जो इसके मेंबर्स हैं वो रॉ मटेरियल जो है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए होता है वो कम कॉस्ट पे जो है उन्हें वो परचेज़ कर सकें, और इसके मेंबर्स को जो अशिया हैं वो कम मुनासिब कीमत पे या कम कीमत पे मिले, और जो इसके नॉन मेंबर्स हैं जो कि जिन्होंने इसका पार्ट नहीं है वो उसको ज़्यादा कीमत पे जो है उन्हें बेचें, ताकि कारोबार का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो बेहतर हो सके, वो इम्प्रूव हो सके, और जो उनके कह लें कारकुन हैं उनकी फलाह हो सके। सेकंड वन है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये अपने नाम से शो कर रहा है कि कंज्यूमर जिसको मिलकर बनाते हैं वो लोग जो हम चीज़ों की परचेजिंग करते हैं, जैसे हम लोग भी चीज़ों की परचेजिंग करते हैं, तो क्या है कि लो और मिडिल इनकम पीपल जो होते हैं वो आपस में अपने रिसोर्सेज गैदर करके एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं, और इसकी जो मेंबरशिप है वो आप एक शेयर परचेज़ करके जो है उसके मेंबर बन सकते हैं इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और जो लोग इसके मेंबर्स होते हैं वही मेंबर्स जो हैं अपनी मैनेजर्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चला सकें। इसलिए बनाई जाती है ताकि जो मिडलमैन, रिटेलर, होलसेलर का जो आपस में दरमियान में रोल होता है, वो कमीशन होता है, उसको एलिमिनेट करके जो है प्रोडक्ट को कम कॉस्ट पे जो है वो बाय किया जाए। इसके अलावा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो, और जो है लोगों की जो उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके मेंबर की वेलफेयर हो सके। देन द थर्ड वन इज़ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये सोसाइटी इसलिए बनाई जाती है ताकि प्रोड्यूसर्स जितने होते हैं उनकी मदद की जा सके, ताकि वो होलसेलर और रिटेलर के रोल के बगैर ही, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सके चीज़ों को बेचकर। मोस्टली जितने भी स्मॉल लेवल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस सोसाइटी को जो है वो बिल्टअप करते हैं ताकि जो है उन्हें मार्केट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके, सप्लाई ऑफ गुड डिमांड के अकॉर्डिंग हो सके, और उनको जो है प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो इंक्रीज़ हो सके। और इसी सेंस में इंक्रीज़ होता है कि होलसेलर, मिडलमैन जितने भी होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनका रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है, और डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करके वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसी रेट पे जो रिटेलर प्राइस होती है उस पर अर्न कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन है जी इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है और जिसका ये पर्पज़ होता है कि उसके जितने मेंबर्स हैं वो लो प्रीमियम पे जो है इंश्योर्ड करवा लें खुद को। फिफ्थ वन इज़ फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि जो छोटे किसान होते हैं वो अपनी ज़मीनों को मिला के एक ही ज़मीन कंसीडर कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं, जिस तरह से अगर 10 लोग हैं इसके मेंबर हैं इस सोसाइटी के, वो 10 लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनों को इकट्ठा करके उस पर काश्तकारी करेंगे, उससे जो है ज़राअत उससे जो है डिफरेंट फसलें उगाएंगे और उससे मुनाफा कमाएंगे। लेकिन क्या है, मलकियत जो है उन ज़मीनों की वो अपने पास रखते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो एज अ होल जो है वो सारे जो है वो उससे यूटिलाइज़ करते हैं। काश्तकारी के लिए इनकी ज़मीनों को एज अ 1 यूनिट कंसीडर किया जाता है। काम इकट्ठा होता है, उसकी पैदावार जो भी है सेलिंग इकट्ठी होती है, प्रॉफिट सारे और सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन उसकी जो ऑनरशिप होती है ज़मीनों की वो उनके पास ही रहती है। 6 वन इज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उनको लो कॉस्ट पे जो है या तो ज़मीन पर खरीद कर दी जाती है ताकि वो उस पर जो अपना मकान है वो लो कॉस्ट पे तमीर कर सकें, या फिर जो है बने बनाए घर जो होते हैं, कंस्ट्रक्टेड हाउसेज जो होते हैं, वो उन्हें जो है लो कॉस्ट पर ख़रीद के दिए जाते हैं और उसके जितने नॉन मेंबर्स होते हैं उन्हें जो है प्रॉफिट पे जो है वो सेल किए जाते हैं या प्रॉफिट पे जो है लैंड लेके जो है दिया जाता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसका पर्पज़ ये होता है कि जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनको लोन जो है वो आसान शराइत पे दिया जाए, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन ना हो लोन रीपेमेंट की या लोन टेकिंग की, उनको आसान शराइत पे जो है वो कर्जे लेके दिए जाएँ। 8th वन है जी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस सोसाइटी का पर्पज़ ये होता है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें लेस कॉस्ट पे कंसेशनल रेट पे जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और एक पास इशू किया जाता है उसके रेगुलर पैसेंजर्स को जिसमें ट्रैवल करते रहता है, ताकि वो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी रूट्स उसके लिए मुकर्रर किए गए हैं वो उन पर जो है ट्रैवल कर सकें। और इसकी जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो वेलफेयर बस स्कीम है। 9th वन है स्टोरेज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस सोसाइटी का पर्पज़ ये होता है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि जितनी भी ड्यूरेबल गुड्स हैं या पेरिशेबल कह लें या नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं उनको भी स्टोर आसानी से किया जा सके, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट जो है समटाइम इतनी ज़्यादा होती है कि उसको कुछ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो स्टोर नहीं करवा पाते। तो ये सोसाइटी जो है इसी पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश की जाती है ताकि जो लोग गरीब आवाम है वो अपने लेस कॉस्ट पे जो है अपनी गुड्स को जो है स्टोर करवा सके, जो पेरिशेबल गुड्स हैं या नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं। लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि हमारी लास्ट है, इस सोसाइटी का पर्पज़ ये होता है कि जो अनस्किल्ड लेबर होती है वो ये सोसाइटी इस्टेब्लिश करती है और इसका पर्पज़ ये होता है कि अपने जितने भी अनस्किल्ड लेबर हैं उन्हें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो है फेवरेबल रेट्स पे लगवाया जाए। उनके जो कह लीजिए जिन्हें मजदूरी कहा जाता है, वेजेस रेट होती हैं वो फेवरेबल हों। उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है काम करवाने के बावजूद भी जो वेजेस रेट में एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ना हो, इस सोसाइटी का मेन पर्पज़ यही होता है। सो दीज आर आवर 10 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका पर्पज़ ये होता है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी वेलफेयर हो सके ताकि वो आसानी से जो है मोस्टली जो है लोअर इनकम पीपल या मिडिल इनकम पीपल जो होते हैं वो इन सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं ताकि वो इन सोसाइटीज़ की मेंबरशिप के थ्रू जो है वो लो रेट्स पे लो कॉस्ट पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।